दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिसार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं में कौन सा उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है। फिलहाल के रुझान देखें तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये उम्मीदवार है जो चुनाव जीतने के नजदीक जा चुके हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इन 9 विधानसभाओं में किन किन उम्मीदवारों की टक्कर है, कौन सा उम्मीदवार पहले नंबर पर है, कौन सा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है और कौन सा उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पर है। तो बने रहिए आप रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको हिसार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाएं कौन कौन सी है ये बता देते हैं। तो हिसार, नलवा, आदमपुर, बरबाला, उकलाना, भवानीखेड़ा, हांसी, नारनौंद और ऊचाना कलां, ये 9 विधानसभाएं आती है हिसार लोकसभा के अंतर्गत। अगर हम हिसार जिले की बात करें तो हिसार जिले के अंदर 7 विधानसभाएं आती है। हिसार जिले के अंदर जो 7 विधानसभाएं आती है उनके अंदर एक तो भवानीखेड़ा नहीं आती और एक ऊचाना कलां। भवानीखेड़ा है वो भिवानी जिले के अंदर आती है और ऊचाना कलां विधानसभा है वो जींद जिले की है। परंतु अगर हमें हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये 9 विधानसभाएं आती है और इन 9 विधानसभाओं में कौन सा उम्मीदवार अब मजबूत स्थिति के अंदर है ये बात आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। सबसे पहले हम हिसार हेडक्वार्टर की बात करते हैं। तो हिसार की बात करें तो हिसार विधानसभा में सावित्री जिंदल है वो मजबूत कैंडिडेट है और निर्दलीय चुनाव लड़ रही है सावित्री जिंदल। दूसरे नंबर पर यहाँ है वो है कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा और बीजेपी ने अब मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दे रखी है और कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर है, यानी कि कमल गुप्ता अब मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर मुकाबला सिर्फ सावित्री जिंदल और कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा के बीच ही है। अगर हम जीत की बात करें तो फिलहाल के रुझान देखकर ऐसा लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल है वो हिसार विधानसभा से चुनाव जीतेगी। दोस्तों ये फिलहाल के रुझान के ऊपर आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, ये नहीं है कि सावित्री जिंदल पक्के में ये चुनाव जीत जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर चुनाव का माहौल बदल जाए और रामनिवास राणा है वो पहले नंबर पर आ जाए, परंतु फिलहाल के रुझान से यही लगता है कि हिसार विधानसभा से सावित्री जिंदल जीत की ओर बढ़ रही है। दूसरी सीट आदमपुर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतार रखा है और कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस ने पूर्व IAS अफसर है चंद्र प्रकाश जांगड़ा उनको टिकट दे रखी है और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। परंतु जीत हार की बात करें या पहले दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ से भव्य बिश्नोई बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर चंद्र प्रकाश कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो चल रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं नलवा विधानसभा की। तो नलवा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने अनिल मान को टिकट दे रखा है और अनिल मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी बताए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने रणधीर सिंह पनियार को टिकट दे रखा और रणधीर सिंह पनियार कुलदीप बिश्नोई के नजदीक माने जाते हैं। यहाँ पर है अनिल मान और रणधीर पनियार का मुकाबला न होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के अंदर ये मुकाबला है। अगर हार जीत या पहले दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर अनिल मान पहले नंबर पर है, यानी कि अनिल मान नलवा विधानसभा से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और रणधीर सिंह पनियार है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अगली सीट आती है उकलाना विधानसभा। तो उकलाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने अनूप दानक को टिकट दिया है। जो अनूप दानक है वो पहले जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायक थे और वो राज्य मंत्री भी बने थे, परंतु उन्होंने अब जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो बीजेपी ने उकलाना विधानसभा से अनूप दानक को टिकट दिया था। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने नरेश सेलवाल को टिकट दे रखी है। आपको बता दें कि उकलाना विधानसभा से कुमारी शैलजा अपने भतीजे हर्ष को टिकट दिलाना चाहती थी, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नरेश सेलवाल को यह टिकट दी थी। और उकलाना विधानसभा से अगर हम हार जीत का या 1 या 2 नंबर उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ से नरेश सेलवाल है वो काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। नरेश सेलवाल फिलहाल उकलाना विधानसभा से पहले नंबर पर चल रहे हैं। अनूप दानक का कई गांवों के अंदर विरोध हुआ है क्योंकि वो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और राज्य मंत्री भी रहे थे। लोगों का कहना है कि अनूप दानक ने राज्य मंत्री या विधायक रहते हुए हमारे काम नहीं किए। लोग उनके मुंह के ऊपर बोल रहे हैं कि अब की बार तुम नहीं जीतोगे। कुछ गाँव में तो अनूप दानक के साथ लोग शर्त भी लगाने को तैयार थे
आप नहीं जीतोगे, आपको हम वोट नहीं देंगे। ये बातें कुछ गांव के लोग है वो अनूप दानक के मुंह पर बोल रहे थे। तो इसलिए यहाँ से मजबूत कैंडिडेट है वो कांग्रेस के नरेश सेलवाल ही है और नरेश सेलवाल की जीत लगभग यहाँ से तय है। अनूप दानक उकलाना विधानसभा से नरेश सेलवाल के आगे मुकाबले में भी कहीं नजर नहीं आ रही। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नरेश सेलवाल को ये टिकट है वो बहुत सोच समझ कर दी है और यहाँ से नरेश सेलवाल है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट आती है हांसी विधानसभा। तो हांसी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से विनोद बिहाड़ा चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है युवा नेता राहुल मक्कड़। और हार जीत का या पहले दूसरे नंबर का जिक्र करें तो यहाँ से विनोद बिहाड़ा पहले नंबर पर बने हुए हैं। फिलहाल के रुझान में राहुल मक्कड़ कांग्रेस के उम्मीदवार है वो विनोद बिहाड़ा से पीछे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है राहुल मक्कड़ है वो विनोद बिहाड़ा से आगे निकल जाए, परंतु फिलहाल की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार विनोद बिहाड़ा वो मजबूत स्थिति के अंदर है। अगली सीट आती है बरवाला विधानसभा। तो बरवाला विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने रामनिवास घोडेला को चुनाव मैदान में उतार रखा है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने रणवीर सिंह गंगवा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार रखा है। और इनेलो और बीएसपी गठबंधन की बात करें तो उन्होंने संजना सातरोड़ को यहाँ से अब चुनाव मैदान में उतार रखा है। संजना सातरोड़ को टिकट नहीं मिला था जिसके कारण उन्होंने इनेलो की टिकट से ये चुनाव लड़ना तय किया था और अब संजना सातरोड़ बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि बरवाला विधानसभा से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोडेला और बीजेपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा के बीच मुकाबला था, परंतु जैसे ही इनेलो ने संजना सातरोड़ को टिकट दी है और संजना सातरोड़ के मैदान में आ जाने से यहाँ का चुनावी माहौल बदल चुका है। अब कांग्रेस के जो समर्थक है उनको एक बात बुरी लगेगी, वो बात यह है कि यहाँ पर रामनिवास घोडेला है वो पीछे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर आ चुके हैं रामनिवास घोडेला। यहाँ पर मुकाबला है वो बीजेपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा और संजना सातरोड़ के बीच है और यह जो आपको बताया जा रहा है ये फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में रामनिवास घोडेला वो आगे निकल जाए इन दोनों उम्मीदवारों से, परंतु फिलहाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर संजना सातरोड़ इनेलो की उम्मीदवार है और बीजेपी के उम्मीदवार है वो रणवीर गंगवा, इन दोनों के बीच मुकाबला है। अगली सीट आती है उचाना कला विधानसभा। तो उचाना कला विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने वर्जेंद्र सिंह को टिकट दे रखा और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने देवेंद्र सिंह अत्री को और जननायक जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार है वो है यहाँ पर है विकास घोगड़िया। विकास घोगड़िया को फिलहाल भारी जन समर्थन मिल रहा है। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला उचाना कला विधानसभा में किसी भी स्थान के ऊपर नजर नहीं आते, यानी कि वो ना पहले नंबर पर आते हैं, ना दूसरे पर और ना तीसरे नंबर पर। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि उचाना कला विधानसभा से दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। उचाना कला विधानसभा के वोटरों का कहना है कि यह मुकाबला ब्रजेंद्र सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह अत्री के बीच है। फिलहाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह पहले नंबर पर है और देवेंद्र अत्री दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विकास घोगड़िया है और चौथे नंबर पर दुष्यंत चौटाला आते हैं। भवानीखेड़ा विधानसभा 8वीं सीट भवानीखेड़ा विधानसभा का जिक्र करें तो भवानीखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है प्रदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है, जिस कारण प्रदीप नरवाल को यहां से टिकट मिला है। वैसे आपको बता दें कि प्रदीप नरवाल है वो भवानीखेड़ा विधानसभा में नहीं रहते, वो सोनीपत जिले के कथुरा गांव से आते हैं और कथुरा गांव है वो बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आता है, परंतु कांग्रेस ने यहां से प्रदीप नरवाल को टिकट दिया है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भवानीखेड़ा विधानसभा से कपूर वाल्मीकि को टिकट दे रखा है। बीजेपी की यहां से बिशंबर सिंह वाल्मीकि वो टिकट चाहते थे जो मंत्री थे, परंतु बीजेपी ने बिशंबर सिंह वाल्मीकि की टिकट काटकर कपूर वाल्मीकि को ये टिकट दी है, जिसके कारण कई जगह पर कपूर वाल्मीकि का विरोध हो रहा है। परंतु पहले दूसरे नंबर की देखें तो यहाँ पर लोगों का यह सोचना है कि प्रदीप नरवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है, जिस कारण हमारे हलके का विकास होगा, इसलिए प्रदीप नरवाल है वो लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर पूरे वाल्मीकि आते हैं। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा की 9वीं सीट की। हिसार लोकसभा की 9वीं सीट आती है वो है नारनौंद
और नारनौंद में 52 सालों से कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीती। 1967 के अंदर पहला चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस चुनाव जीती थी। 1972 के बाद आज तक इन 52 सालों में कांग्रेस ने कभी भी नारनौंद विधानसभा से चुनाव नहीं जीता। नारनौंद विधानसभा से कभी इनेलो, कभी निर्दलीय तो कभी बीजेपी चुनाव जीतती आई है। परंतु इस बार यह अनुमान लगाया जाता है कि कांग्रेस के 52 सालों का सूखा है वो जस्सी पेटवाड़ खत्म कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है जसवीर उर्फ जस्सी पेटवाड़ और बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो है कैप्टन अभिमन्यु। परंतु कैप्टन अभिमन्यु ने मंत्री बनकर लोगों की सुध नहीं ली, ये कहना है नारनौंद विधानसभा के लोगों का। नारनौंद विधानसभा के लोगों का कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु ने कभी आकर भी नहीं देखा कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, काम करना तो दूर। अब की बार हम कैप्टन अभिमन्यु को वोट नहीं देंगे। नारनौंद विधानसभा की हार जीत या पहले दूसरे नंबर का जिक्र करें तो यहाँ पर पहले नंबर पर जस्सी पेटवाड़ है और दूसरे नंबर पर कैप्टन अभिमन्यु है। और अगर जीत की बात करें तो यहाँ से क्लियर ये लगता है कि जस्सी पेटवाड़ नारनौंद विधानसभा से चुनाव जीत जाएंगे। जस्सी पेटवाड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिस कारण लोगों का यह सोचना है कि नारनौंद विधानसभा में अगर जस्सी पेटवाड़ चुनाव जीतते हैं तो इस हलके का बहुत अच्छा विकास होगा। फिलहाल के रुझानों में जस्सी पेटवाड़ नारनौंद विधानसभा से सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर हिसार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं का जिक्र किया है कि कौन सा उम्मीदवार पहले नंबर पर है और कौन सा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, अब इस वीडियो पर कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि तू गोदी मीडिया है, तूने हुड्डा से पैसे ले रखे हैं। परंतु सच बताऊं तो किसी भी पार्टी से मैंने कोई भी पैसे नहीं ले रखे। आपको इस चैनल के ऊपर वही बताया जाएगा जो सच होगा। हाँ, मानता हूं मैं आपको बुरा लगता होगा जब आपका उम्मीदवार, जब आप जिस उम्मीदवार के समर्थक हैं और वो उम्मीदवार दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर दिखाया जाता है तो आपको बुरा लगता होगा। परंतु बुरा लगने, अच्छा लगने की कोई बात नहीं है। जो जैसा है, जिस स्थिति के अंदर फिलहाल दिखाई दे रहा है, हम वही बताएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।